जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि धरातल के दृश्य पर। ये इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट है और कभी कभी 8 से 10 नंबर में ये आ जाता है। क्वेश्चन है व्हाट माने क्या, इज माने वो है, वो कौन सी चीज़ है दैट जो ड्रोज माने खींचती है डेरी को टूवर्ड्स माने तरफ, किसकी तरफ खींचती है, मिस्टर लैम्ब की तरफ खींचती है, इन स्पाइट माने बावजूद, ऑफ हिमसेल्फ माने उसके खुद के, यानी कि डेरी खुद नहीं चाहता है मिस्टर लैम्ब की ओर जाना या मिस्टर लैम्ब से बात करना, मगर फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसे उसके ना चाहते हुए भी मिस्टर लैम्ब की तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि भैया डेरी इज़ ए 14 ईयर ओल्ड बॉय। डेरी जो है वो 14 साल का एक लड़का है। मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन, और मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े आदमी है। फिर हमने लिखा है फिजिकल डिसेबिलिटीज़, यानी कि शारीरिक अपंगता, शरीर से दोनों के दोनों अपंग हैं। तो भैया बोथ माने दोनों के दोनों, डेरी एंड मिस्टर लैम्ब, यानी कि दोनों, डेरी कहो या मिस्टर लैम्ब, दोनों के दोनों सफ़र माने ग्रस्त हैं, बीमार हैं, फ्रॉम माने से, फिजिकली डिसेबल, यानी कि फिजिकली डिसेबल, ये गलत हो गया है, फिजिकल डिसेबल यानी कि शारीरिक रूप से जो है वो अपंग हैं। तो भैया दोनों के दोनों, डेरी और मिस्टर लैम्ब जो है वो दोनों के दोनों शारीरिक रूप से क्या हैं, अपंग हैं। वन साइड माने एक, वन साइड ऑफ डेरीज फेस, डेरी का चेहरा एक तरफ से बाज बर्न्ट माने जला हुआ था, विद एसिड माने तेजाब से, यानी कि डेरी का जो चेहरा था वो एक तरफ से तेजाब से जल गया था। द ओल्ड मैन जो है, गोट माने उन्हें मिला था, वन ऑफ हिज माने उनकी लेग्स माने लेगों में, ब्लोन ऑफ माने एक ब्लास्ट हो गया था, इन वॉर माने युद्ध में, और जो मिस्टर लैम्ब है उनकी दोनों टांगों में से एक टांग जो है वो युद्ध में खराब हो गई थी, उड़ गई थी। ही हैज़ माने अब वो रखते हैं एक टिन लेग, और अब जो है उनकी एक टिन की टांग है। अब सोसाइटी, समाज के बारे में दोनों क्या सोचते हैं, तो मिस्टर लैम्ब इज अलोन, मिस्टर लैम्ब अकेले हैं। ही लिव्स माने वो रहते हैं, इन ए लार्ज माने एक बड़े से, हाउस माने घर में, वो एक बड़े से घर में रहते हैं, विद ए माने साथ में, बिग गार्डन एक बड़े से बगीचे के साथ में, यानी कि एक बड़े से घर में बड़े से बगीचे के साथ में वो रहते हैं। ही फील्स माने वो महसूस करते हैं, लोनलीनेस माने अकेलापन, और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। तो इसलिए ही नीड्स माने उन्हें ज़रूरत होती है सोसाइटी की, यानी कंपनी की, उन्हें साथ चाहिए होता है। तो क्या करते हैं वो, ही हैज़ माने वो रखते हैं, ऑलवेज देयरफॉर इसीलिए, द गेट माने दरवाज़ा, ऑफ द गार्डन माने बगीचे का, ऑलवेज हमेशा, ओपन माने खुला, और इसीलिए वो हमेशा अपने बगीचे का जो दरवाज़ा है, जो गेट है, उसे हमेशा खुला रखते हैं। किस लिए, क्यों, तो भैया पीपल यानी कि लोग, कम टू माने आते हैं, हिम माने उनके पास, लोग उनके पास आते हैं, ही टॉक्स टू देम और वो उनसे बात करते हैं। किड्स कम टू गेट और बच्चे भी आते हैं, गेट माने लेने के लिए, क्रैब एप्पल्स यानी कि कच्चे सेब और खट्टे सेब बोल सकते हैं, एंड हनी टॉफ़ी और शहद की बनी टॉफ़ियाँ, यानी कि बच्चे भी वहाँ आते हैं जो खट्टे सेब लेते हैं, कच्चे सेब लेते हैं, या फिर शहद की बनी टॉफ़ियाँ लेने के लिए आते हैं। 10 माने इस प्रकार ही, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब है, ओवरकम्स माने वो जीत लेते हैं, द फीलिंग माने भावना को, ऑफ लोनलीनेस माने अकेलेपन की, और इस प्रकार मिस्टर लैम्ब जो है वो अपने अकेलेपन को दूर करते हैं। अब डेरी के बारे में बात करते हैं। तो भैया डेरी अवॉइड्स, डेरी जो है वो नज़रअंदाज करता है पीपल लोगों से, यानी कि डेरी जो है लोगों से बचता है, बिकॉज क्योंकि दे माने लोग, थिंक माने सोचते हैं कि हिज फेस माने उसका चेहरा, फ्राइट एंड फुल यानी कि डरावना है, एंड अगली और भद्दा है। तो डेरी जो है वो लोगों से बचता है क्योंकि लोग जो है सोचते हैं कि उसका चेहरा जो है वो भद्दा है और डरावना है। हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता, आर माने हैं क्या है, वरिड माने चिंतित हैं, उसके माता पिता चिंतित हैं, अबाउट हिम माने उसके बारे में, दे टॉक माने वे बात करते हैं, अबाउट हिम उसके बारे में, एंड हिज फ्यूचर और इसके भविष्य के बारे में। इसलिए उसके जो माँ बाप हैं डेरी के, वो डेरी की चिंता करते हैं और उसके भविष्य की भी चिंता करते हैं। अब आता है द बॉन्ड, दोनों के बीच में जो एक रिश्ता जो बना है मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में। तो मिस्टर लैम्ब टीचर्स माने वो सिखाते हैं डेरी को ए न्यू अप्रोच, न्यू अप्रोच माने दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया, टू थिंग्स माने चीज़ों को, अराउंड हिम माने जो उसके चारों ओर मौजूद हैं। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को सिखाते हैं एक नई अप्रोच, एक नई दिशा, एक नई नज़र चीज़ों को देखने की जो चारों तरफ मौजूद हैं। और द अप्रोच माने वो जो नज़र है, इस माने वो है, और वो नज़र क्या है, वॉच, वेटिंग यानी इंतज़ार करो, वॉचिंग देखो, लिसनिंग सुनो, फीलिंग महसूस करो, एंड थिंकिंग सोचो। इस तरह की चीज़ें मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को सिखाते हैं। अब ये नीचे और है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के बाकी का लिख देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो फ्रेंड्स अभी अभी जो हमने डेयरी का यहाँ ख़त्म किया था आंसर, उसके आगे का ये थोड़ा सा रह गया था, वो देख लीजिए। डेयरी, तो ये मिस्टर लैम उसको समझा रहे हैं कि डेयरी शुड नॉट हेट, डेयरी को नफरत नहीं करनी चाहिए अदर्स माने दूसरों से, यानी कि डेयरी को दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैया हेटरेड यानी कि जो नफरत है इस वर्ड्स माने वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, देन माने तुलना में, एसिड माने तेजाब के, यानी कि तेजाब की तुलना में नफरत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एसिड बर्स जो तेजाब होता है वो जलाता है आउटसाइड माने बाहर से, बट जबकि जो हेट्रेड जो नफरत होती है बर्न्स माने वो जलाती है इनसाइड माने भीतर से। सीधी सीधी बात है कि देखिए तेजाब, तो तेजाब ने आपको बाहर से जला दिया, लेकिन अगर आप नफरत करना शुरू कर देंगे लोगों से तो आप अंदर ही अंदर खुद को ही जलाते रहेंगे। तो तेजाब तो एक बार जलाएगा, लेकिन नफरत आपको बार बार अंदर से जलाती रहेगी। गॉड हैज़ गिवन, ईश्वर ने दिया है, हिम उसे टू आर्म्स, ईश्वर ने उसे 2 हाथ दिए हैं, 2 लेग्स 2 पैर दिए हैं, एंड आइज एंड ईयर्स और उसको कान दिए हैं, आँख दी हैं। तो ही हैज़ गॉट माने उसे मिला है ए टंग, इसके पास एक जीभ है, एंड ए ब्रेन उसके पास दिमाग है। ठीक है, चेहरा एक तरफ से जल गया, लेकिन इसके बावजूद भी तो ईश्वर ने उसको भैया 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, कान दिए हैं, और साथ में उसको एक जीभ मिली है और एक दिमाग भी मिला है, एक मस्तिष्क मिला है। तो ही कैन गेट माने वो हो सकता है, ऑन द वे माने किसी भी रास्ते पर, ही वांट जो वो चाहता है, वो जिस रास्ते पर जाना चाहता है उस पर जा सकता है। लाइक माने जैसे, ऑल द रेस्ट जैसे बाकी सारे लोग चलते हैं, यानी कि डेयरी भी बाकी सारे लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकता है, यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो कंक्लूजन में निष्कर्ष क्या निकलता है भैया, दीज थिंग्स माने यही वो चीज़ें हैं जो मिस्टर लैम ने डेयरी को कहीं। तो यही वो चीज़ें हैं ड्रो माने जो खींचती हैं डेयरी को टूवर्ड्स माने तरफ मिस्टर लैम के, इन स्पाइट माने बावजूद, ऑफ हिमसेल्फ माने उसके खुद के। तो यही वो चीज़ें हैं जो डेयरी को डेयरी के बजाय मिस्टर लैम की तरफ उसे खींचकर ले जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर समझ आया होगा। अगर आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नहीं आया है तो एक बार फिर से शुरू से वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।